हेलो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दाफड़ा हूं और AIML की इस 14th वीडियो क्लास में हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स समझेंगे। नाम से शुरुआत करते हैं। क्यों इन्हें मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स कहते हैं? देखिए, इन एजेंट्स के लिए इसके हाल का स्टेट या करंट स्टेट एजेंट के अंदर स्टोर किया जाता है, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है जो दुनिया या वर्ल्ड के उस पार्ट को डिस्क्राइब करता है जो दिखता नहीं है। और ये नॉलेज जो बताता है कि वर्ल्ड या दुनिया कैसे काम करती है, उसे मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसीलिए इन एजेंट्स को मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स कहते हैं। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स समझे थे, जो सिर्फ करंट परसेप्ट का इस्तेमाल करके डिसीजंस लेते हैं या अभी क्या दिख रहा है उस पर डिसीजंस लेते हैं, जबकि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स उनसे ज्यादा एडवांस्ड है। ये इंटरनल स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये पिछली इंफॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड रखते हैं, और ये इंटरनल स्टेट एजेंट को बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है जब एनवायरनमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है या पूरी तरह से नहीं दिखता है। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स रिसेंट इवेंट्स का एक रिकॉर्ड रखता है या एक मेमोरी रखता है, जिसकी मदद से बेहतर डिसीजंस लेता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की तरह मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट सिर्फ करंट इनपुट पर आधार नहीं रखते हैं। ये मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं उस इनपुट को समझने के लिए, और ये मॉडल बेस्ड अप्रोच पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट की सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकता है, जिसका मतलब है कि जब पूरा पिक्चर नहीं दिखता है तब भी वो अच्छे से डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए एजेंट को सारी कार्स एक साथ नहीं भी दिख सकती है। मॉडल ये अनुमान लगाने में मदद करता है कि दूसरी कार्स कहाँ होगी और किस स्पीड से आ रही होगी, और इससे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स ज्यादा विचारपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। और ये इंटरनल स्टेट या मेमोरी कंटिन्यूअस अपडेट भी होती रहती है जैसे जैसे वो नए डेटा को देखता रहता है। और कैसे ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से अलग है? देखिए, ये फिगर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा है। हम देख सकते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिर्फ करंट इनपुट के आधार पर काम करता है और इसकी पास्ट इवेंट्स की कोई मेमोरी नहीं होती है। ये सिर्फ कंडीशन एक्शन रूल्स पर ही आधार रखते हैं, इनकी कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होती है। जबकि ये फिगर मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये एक मेमोरी या इंटरनल स्टेट का इस्तेमाल करता है, या हम कह सकते हैं कि दुनिया के मॉडल का इस्तेमाल करता है, जिससे ये पिछले इनपुट्स को भी कंसीडर करता है और एक ज्यादा विचारपूर्ण निर्णय लेता है। तो हम देख सकते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिर्फ करंट इनपुट या परसेप्ट पर काम करता है और एक्चुएटर्स का इस्तेमाल करके कोई एक्शन लेता है, जबकि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स सेंसर से मिल रहे करंट इनपुट का भी इस्तेमाल करता है और इंटरनल स्टेट का भी इस्तेमाल करता है एक्चुएटर से कोई एक्शन लेने से पहले। और इसीलिए ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट ज्यादा बेहतर और एडवांस डिसीजंस लेते हैं एज कंपेयर टू सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट कैसे काम करते हैं। मगर इससे पहले हम समझते हैं कि क्यों मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की जरूरत पड़ती है। देखिए, रियल वर्ल्ड में एक चैलेंज होती है कि एजेंट को अपने आसपास की पूरी दुनिया नहीं दिखती है, और इसे कहते हैं कि द वर्ल्ड इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्फ ड्राइविंग कार एजेंट को एक वक्त में रोड के सारे व्हीकल्स एक साथ नहीं दिखते हैं, और ऐसी कॉम्प्लेक्स परिस्थितियों के लिए हमें मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट कैसे काम करते हैं। सबसे पहले एजेंट को एनवायरनमेंट में से इनपुट मिलता है, जैसे कि आसपास के कार्स की पोजीशंस, ट्रैफिक लाइट्स की कंडीशंस एक्सेट्रा। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये अपना इंटरनल स्टेट अपडेट करता है, और इसे कहते हैं कि मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। इस मॉडल के रूल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं। अगर ट्रैफिक लाइट्स रेड है तो व्हीकल्स रुक सकते हैं। अगर कार लेफ्ट लेन में है तो वो कहीं आसपास भी हो सकती है, अगर ना दिख रही हो तब भी। फॉर एग्जांपल, ये वाली कार इस इंटेलिजेंट एजेंट को अभी नहीं दिख रही है, मगर इसका स्टेट जैसे कि लोकेशन और स्पीड इस एजेंट की इंटरनल मेमोरी में स्टोर्ड है। तो ये कार एजेंट अब नई इंफॉर्मेशन और मेमोरी में स्टोर इंफॉर्मेशन दोनों का इस्तेमाल करके सारे आसपास के व्हीकल्स की स्थिति का सबसे अच्छा अनुमान लगाएगा, और इन सब का इस्तेमाल करके ये सबसे अच्छा निर्णय लेगा, जैसे कि कार को धीमी करना है अगर दूर से कोई अवरोध या ऑब्स्टेकल दिख रहा है तो। और इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके कार कॉम्प्लेक्स परिस्थितियों में भी अच्छे डिसीजंस ले सकती है। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट या आधे दिख रहे एनवायरनमेंट में भी अच्छे से काम कर पाएगा, जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट नहीं कर पाएगा। और जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, एजेंट को नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और वो अपना इंटरनल स्टेट अपडेट करता रहता है, और ये उसके एक्शंस को और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। ओके, अब ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का एक और इंटरेस्टिंग फीचर भी है। अभी तक हमने समझा है कि कैसे एजेंट एनवायरनमेंट को ट्रैक करते हैं या रिकॉर्ड रखते हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, मगर उनके इंटरनल स्टेट सिर्फ रिकॉर्ड रखने के अलावा और भी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। एजेंट अभी कहाँ है और उसे क्या दिख रहा है, इसके अलावा भी मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स गोल्स, प्लान्स और इंटेंशंस भी स्टोर कर सकते हैं, और इसे कहते हैं फिजिकल रियलिटी से भी आगे सोचना या काम करना। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी कंसिडर करते हैं। ये टैक्सी एजेंट का एक रूल हो सकता है कि घर जाते वक्त रिफिल कर लेना अगर फ्यूल की टंकी आधे से कम हो, और ये रूल फ्यूल गेज के करंट स्टेट और टैक्सी के करंट लोकेशन से भी आगे सोचता है। यह हमेशा एक गोल रखता है कि घर जाते वक्त गाड़ी में इनफ फ्यूल रहना चाहिए जो इमरजेंसी सिचुएशन में या दूसरे दिन काम आ सके। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इंटरनल स्टेट सिर्फ आसपास की दुनिया को ही नहीं देखता, मगर एजेंट के फ्यूचर प्लान्स भी स्टोर करता है, जैसे कि इसे बाद में कहाँ जाना है और इसकी जर्नी किन स्टेप्स में करनी है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिसीजंस ले सकता है जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है एक सेल्फ ड्राइविंग कार। इसे एक साथ सब कुछ नहीं दिखता, मगर ये याद रखती है कि कुछ समय पहले दूसरी कार्स कहाँ थी, और ये अनुमान लगा सकती है कि इसके पीछे वाली कार इसके नजदीक आ सकती है अगर वो सिर्फ लेन चेंज कर दे तो। दूसरा एग्जांपल है एक सिक्योरिटी रोबोट जो किसी बिल्डिंग की पहरेदारी करता है। अगर इसे किसी ऐसे एरिया से आवाज सुनाई देती है जो उसको नहीं दिख रहा है, तो ये इसके इंटरनल स्टेट का इस्तेमाल करके आगे कहां कहां घुसपैठ हो चुकी है उन सारी लोकेशंस के साथ कंपैरिजन करता है और कोई योग्य निर्णय लेता है। और ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि कैसे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके भी बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स के काफी एडवांटेजेस है। ये पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी या आधी इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं एज कंपेयर टू सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, क्योंकि इन्होंने इंटरनल स्टेट में प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस का रिकॉर्ड रखा होता है, और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स या चैलेंजिंग काम जैसे कि ड्राइविंग और सर्वेलेंस में यूज होते हैं जहां एजेंट को पूरा एनवायरनमेंट नहीं दिखता है। हाँ, मगर इनके कुछ लिमिटेशंस भी है। ये ऐसी जगह संघर्ष करेंगे जहां पर एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो जाए या ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत प्लानिंग की जरूरत पड़ती हो। साथ में एक एक्यूरेट मॉडल को बनाना और मेंटेन करना काफी चैलेंजिंग भी रहता है, जिसमें ज्यादा कॉम्पिटिशनल पावर की जरूरत पड़ती है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से काफी अच्छे हैं, काफी आगे हैं, और इंटरनल स्टेट और मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का इस्तेमाल करके ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में भी काफी बेहतर काम करते हैं। और ये मॉडल बेस्ड अप्रोच उन सारी जगहों के लिए बेहतर है जहां पिछली जानकारी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। और आने वाले वीडियो क्लासेस में हम और एडवांस्ड एजेंट टाइप समझेंगे जो इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोल बेस्ड एजेंट्स और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।